आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और इस समय मैं कैराना के नगर पालिका परिषद के प्रांगण में मौजूद हूं, जहां के जो चेयरमैन हैं परम आदरणीय श्री शमशाद अंसारी जी यहाँ के चेयरमैन हैं, जो कुर्सी के मालिक हैं और जो शहर को चला रहे हैं। और वहीं हमारे कुछ सम्मानित जो सभासदगण हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और धरने पर बैठने का क्या उद्देश्य है, इसी उद्देश्य को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मामला क्या है धरने पे बैठने का। मैं भी बैठ जाता हूँ धरने पे भाई। शायद भाई थोड़ा घूम जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ में 6 सभासद यहाँ पर मौजूद हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। शायद भाई आज जो आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं तो क्या कारण रहा है? भाई नदीम भाई, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ आने का। बात ये रही जी, हमारा जो है लगभग 14 तारीख में 2 महीने के लगभग हो गए बोर्ड होएगो जी जी। हमारा बोर्ड काफ़ी दिनों रुकाया था जी। और वो किसी गलती ने हमारे चेयरमैन साहब की, चेयरमैन साहब मेंबरों से बात नहीं करना चाह रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है जब से चेयरमैन बने गलतियाँ ही करते आ रहे हैं। जी जी जी। तो उसके बीच में हम सभासदों का क्या मामला है, हमारे सभासदों की मांग ये थी, टेस्ट वाला मामला चल रहा था भैया। जैसा एक जगह तो ऐसी है जहाँ 1 करोड़ रुपए की भी दुकान है, बिल्कुल। एक जगह है 2 लाख की भी है, बिल्कुल। हमारी सब सभासदों की मांग ये थी टेस्ट तो करो अपना, जो भाई कानूनी प्रक्रिया है, सरकार के आदेश तो करने पड़ेंगे, उसको हम कैसे रोक देंगे। आगे हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है जनता की आवाज़ उठाने का हक की, बिल्कुल बनता है। आपको जो सभासद चुन के नगर पालिका में भेजा गया है जनता के द्वारा, तो इसीलिए तो भेजा गया आप उनके लिए। हमें चेयरमैन साहब से बात रखी, चेयरमैन साहब आप भी इसके प्रयास करो, सभी शब्द लगे हुए हैं, ये करो। अब ये क्या नाम ले रहे हैं, 3 भाग में बंटा जा जी। जहाँ जैसी बस्ती कुछ झुग्गी झूपड़े वाले भी, भाई हमारे यहाँ 15% लोग हैं खाते पीते ठीक ठाक से, 85% लोग, मैं भी शहर का ही पैदा हुआ, शहर में ही पला बरवास हुआ, ये है 85% लोग। कोई गरीब जनता बगल में पानीपत है, हरियाणा में मजदूरी करने जाते हैं, कोई कंडले फैक्ट्री में जाते हैं, तो मैं बेचारे अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, उन पे की भार पड़े हो। जाओ जो अच्छा जो मामला इस तरीके से लगना चाहिए। एक तो ये, दूसरा हमारा जैसा मैंने आपको मकान बेच दिया जी, और आप नगर पालिका में होंगे, आप 1% लगेगा, यानी कि 10 लाख कमान 10,000 रुपये में लगे। तो हमारे ये मांग थी, हमें बोर्ड में इस चीज़ का वो है, राइट है इस चीज़ का करने का, बोर्ड करके सभी बोर्ड में करा सकते हैं भाई, ये ख़त्म करा जा जी। बिल्कुल ये मांग है जो 1% खामखी का है। अगर ये है तो कानून में हम करा जा, और नहीं कानून में है तो ना करा जा भैया। हम तो कानून का पालन करते हुए आपसे बात कर रहे हैं, हम कानून का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, इस सरकार के मुखिया है उत्तर प्रदेश के, कार्य शैली भी उनकी अच्छी है, कोई भेदभाव नहीं, अच्छा काम चल रहा। आगे नगर पालिका को पैसा दे रहा, सरकार पैसा दे रही तो विकास कार्य के लिए दे रही, विकास कार्य तो विकास कार्य हवाई में है। आप ये दिखाइए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कल को पूरे शहर की बस्तियाँ सारा दिखाऊंगा मैं क्या है, जनता हिसाब लेनी चाहती है। मैं लगभग पूरा शहर देख चुका हूँ, और जैसा ये बरसात का भी मौसम चल रहा है तो हर गली में हर नुक्कड़ पे स्विमिंग पूल बने हुए हैं फ्री के। जी जी, बहुत बुरी हालत है, बहुत ही बुरी हालत है। मैं खुद असमंजस में हूँ कि जो बजट आ रहा है आखिर जा कहाँ रहा है, तो वो विकास के नाम के लिए तो आ रहा होगा। वो मैं बताना चाहूँगा आपको, देखो विकास भी होया, हम ये नहीं कहते खाली विकास हो गया तो कुछ नहीं, आगे जो विकास होना चाहिए वो नहीं होया। हम भी यार नगर पालिका के सभासद है, हमें भी क्या नाम ले रहे, जनता ने चुन के भेज रखे, हम तो सभासद आपने पूछ लिया कि दिया, अन्य हम तो जनता के सेवा गैर सेवा की बन के रहेंगे। विकास हुआ, विकास ही किस श्रेणी में हुआ? विकास तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, जो सड़क 2 महीने पहले बनी, मैं बैठ चुकी, बिल्कुल। जो सच्चाई है, सच्चाई बोल रहा हूँ, विकास वो ये होया। वार्ड में बनी एक सड़क बैठ, तो ये मामला हो रहा सारी जगह का। तो साजिद भाई का एक वार्ड की बात कहना चाहूँगी, हमारे मेंबर साहब है साजिद भाई वार्ड 1 के, इनके यहाँ सड़क बनी 2-3 महीने पहले जाके तो बैठ रही जी, ये बताओगे। एक पुलिया है हमारे अंगे सांसद जी का हुआ, विधायक जी का आवाज़ की था, वो पुलिया की इन भाइयों ने आवाज़ भी उठाई थी, हक की आवाज़। आज लग के कोई सुनवाई नहीं है, सब सोए हुए हैं।
चेयरमैन तो 24 घंटे में 1 घंटा जाके नहीं सोए सोए। हम जहाँ घर चेयरमैन साहब इस कस्बे को उधार उसमें क्यों कह रहे हैं अंधेरे में, इस कस्बे की क्या गलती, बेचारा गरीब समझ के वोट दे दिया। आगे कस्बा किसी गरीब समझ को बेचारा समझ के वोट नहीं देगा। मैं आपकी एक वीडियो अभी देख रहा था, आप धरने पे ही थे और आप बता रहे थे कि चेयरमैन साहब का कहना है कि भाई जनता को तो मुझे देखना है, आपको तो वार्ड देखना है, और जैसे मैं पुड़िया दे रहा हूँ वैसे आपकी। हाँ हाँ, चेयरमैन साहब ने, मैं इस चीज़ की कसम खा सकूँ, ये आमने सामने डिवाइड कर लो, चेयरमैन साहब को बिठा लो। तो चेयरमैन साहब ने एक बात कही, मगर चेयरमैन साहब आप सो रहे, जनता को क्यों कर रखी, जनता को सवाल हो अपना ढंग से रहियो। जब तुम सही जगह सो रहे, तुम तो एसी में सो रहे, बिल्कुल जनता को बेचारी को रास्ता भी नहीं मिल रहा चलने का, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रहा। हमारे पे क्या है, पानी बिजली जो पालिका का है, सफाई ये चीज़ है, ये नहीं दे पाऊंगा तो हमारी डूब मरने की ज़िंदगी है। मैं खुद अपना आपको टिप्पणी कर रहा, अगर मैं सभासद हूँ जनता के लिए ये नहीं कर सकता तो मुझे इस्तीफा दे देना यहाँ चाहिए। पर मैं जनता को संबोधित करना चाहूँगा। 2 साल हो गए, ये लगभग 26 महीने, 26 तीसरा साल लग रहा है हमारे कार्यकाल। तीसरा साल लग रहा है और अभी समय और बचा हुआ है। और पुड़िया लेने के लिए अपने थैले संभाल के रखें, बड़े बड़े थैले ले लें, क्योंकि पुड़िया अभी और बहुत ज़्यादा बटने वाली है। तो पुड़िया बटती रहेगी। पुड़िया का ये मामला है, चेयरमैन साहब का कहने का मतलब है सभी सभासद थे अंदर कमरे में बिठा के जी चुराने, वो पुड़िया चुराने एक ही है। हाँ। कि हम कहने लगे चेयरमैन साहब ऐसा ना करो, जनता को अंधेरे में रखो। कहने लगा रहे हाँ तुम तो है सभासद वार्ड के, मैं तो पूरे शहर को जो भी आया उसको चुराने की पुड़िया दे दूँ और गोली देगा साहब। उनके पास तो है ही तुम भी क्या तो देने को? तो हमें कहा आप गोली दे सकते हो, हम जनता के सेवक है, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, तो हम गोली नहीं दे सकते, आप लोग गोली दियो, आप अंधेरे में रखो। कल को मरना सबको है, अल्लाह ताला के यहाँ भी ये क्या नाम हिसाब देना पड़ेगा भाई। ये जनप्रतिनिधि बना, क्या इसका जवाब दें? जहाँ तक मैंने सुना है कि इलेक्शन से पहले जो हमारे परम आदरणीय शमशाद अंसारी जी हैं चेयरमैन साहब, उनका कहना यह था कि इस बार अगर पब्लिक ने मुझे मौका ना दिया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। सत्य है? हालात तो इसी थी, हालात में उस टाइम तो ये सहानुभूति का फल है। जनता ने सहानुभूति दिखाई, भाई कहीं ऐसा ना हो चेयरमैन साहब जो है अल्लाह को प्यारे हो जाए, सदमा बैठ जाए, या भाई मेंटली जो सिस्टम है वो हिल जाए। उसका जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो रिज़ल्ट मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, हमारे जो सम्मानित सभासदगण यहाँ पर बैठे हैं वो बता रहे हैं जी। ये हकीकत है, ऐसा ही होता, वो तो अल्लाह को पता, मौत ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। हम तो नहीं कि अल्लाह ताला सबकी तंदुरुस्ती रखे, सबके जो है भाई मान सम्मान बचा रहे, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। मैं आप टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, मैं पत्रकार हूँ जी जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। अगर जनता ने सहानुभूति से इनको एक मौका दे दिया, हमारे परम आदरणीय चेयरमैन साहब शमशाद अंसारी जी को, तो क्या पुड़िया बांटते फिरेंगे? इसके जनता ने मौका दे दिया, ये जैसा नया बना था और जनता ने गरीब समझ के वोट दिया था, कोई पैसा नहीं करा। तो गरीब नहीं है, मेरी बात तो सुनो, गरीब समझ के वो क्या नाम वो करा चेयरमैन, इसको तो 24 घंटे जनता के बीच में रहना चाहिए था। अपना आप मैं आज खुलासा ही कर दूँ क्या? बिल्कुल खुलासा करिए, करना ही पड़ेगा अब तो भैया। अगर मैं गलत हूँ मेरी जांच करवाइए सरकार, बिल्कुल मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। और अगर चेयरमैन साहब को दिखे शायद गलत है तो मैं खुद सभासद हूँ 2 बार का, न तो मेरी वाइफ सभासद, न मेरा कोई रिश्तेदार सभासद, मुझे इस्तीफा दिवाने में दिक्कत होगी। अगर इस शहर का भला होता है, विकास कार्य सही चलते हो मेरे हटने थे, तो मैं इस्तीफा देने का डीएम साहब को काम करूँगा। मैं इस्तीफा देकर मेरे शहर का विकास होना चाहिए। मैं जनता का फिक्र है मुझे अपनी कार्यशैली का, मुझे मेमोरी का फिक्र नहीं है। त्याग की भावना आपके अंदर जगी कि अगर मैं इस्तीफा देने से मेरे विकास होता हो, जनहित के मुद्दों पे कार्य होता हो, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। या चेयरमैन साहब एक काम करिए, आपने 2.5 साल बहुत जनता को धोखा दे दिया, अब यह जनता धोखे में आने वाली नहीं है। अब सच्चे सिपाही हक की लड़ाई लड़ने वाले इस जनता के बीच में खड़े हो चुके हैं और जनता ये जनता का हाथ जोड़े स्वागत है, हमारा समर्थन करिए, कंधे से कंधा मिला के। सवाल ये बनता है, शायद भाई आपकी बात रोककर मैं आपसे बता दूं, सवाल ये बनता है कि आप ये लड़ाई कब तक लड़ेंगे? अब कल चेयरमैन साहब आके अंदर ऑफिस में बैठ जाएं, आपको जो है वही पुड़िया दे दें, तो उसके बाद लड़ाई ख़त्म हो जाए, वो कब तक लड़ेंगे? वो पुड़िया दिल्ली जितनी देनी थी, अब हम भी समझ चुके हैं, वो पुड़िया वो चूरण खट्टा हो चुका है, उसमें मिठास ही नहीं है। तो सफ़ेद चूरण है, रेता है, जैसा ही रेता है वो पेड़ा, वो रेत है। हमें ना पुड़िया कभी ली ना लेंगे। अगर जनता को भी, मैं जनता को भी कहनी चाहूँ, जनता भी गोली ना लिए, जनता भी चलिए उसके घर चलिए चेयरमैन साहब के, उसकी जो नींद है वो नींद हटाने का काम करिए। जनता को अब जाग जाना चाहिए, जनता को जाग जाना चाहिए। आने वाले टाइम में
अच्छे लोगों को सपोर्ट करिए। मैं नहीं कहता ना तो मैं चेयरमैन नहीं कह चुका हूँ, किसी को नहीं राजनीति चमकारा, ना मैं किसी पद का हूँ। मैं तो भैया एक मेंबर हूँ, सेवक हूँ। अगर जनता नु चाहे मैं इस्तीफा देता, मैं इस्तीफा दे के जनता के बीच में काम करना वो तैयार हूँ करने के लिए। बहुत बढ़िया बात रखी शायद भाई आपने, वो एक त्याग की भावना आपके अंदर है। अच्छा, मैं अब एक हमारे साथ एक और सम्मानित साथी हैं, सम्मानित सभासद हैं शहर के, तौसीफ भाई। तौसीफ भाई, सबसे पहले स्वागत करूँगा बीएमटी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तौसीफ भाई, जैसे कि शायद भाई अभी बता रहे थे, तो आप अपने शब्दों में क्या कहेंगे? शब्दों में तो यही कहेंगे, देखिए पब्लिक है, एक गाना आया था आपको याद हो, ये पब्लिक है सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। तो ये पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जान चुकी है। इनके झोलों में कितना ये विकास के नाम पे ठगा जा रहा है लोगों को, ये जो विकास के नाम पे पैसा आ रहा है ना, ये उसका दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और ये लोग वो कार्य कराते हैं, देखो, जिसमें बचत ज़्यादा हो। यानी कि अगर सड़क बनाएंगे, सड़क में हमें एक पैसा बच रहा और दूसरी चीज़ में हमें 10 पैसे बच रहे हैं, तो वो कार्य कराना पसंद करते हैं ये लोग जिसमें 10 पैसे हमें बच रहे हैं। 10 पैसे बच रहे हैं, यानी टोटली करप्शन है ये समझ। टोटली करप्शन है, करप्शन का अड्डा बन चुकी है नगर पालिका परिषद कैराना। कराने के लिए कि भाई शहर का विकास होगा, जनता का विकास। शहर का विकास के लिए ही देखो हमारी बात हुई थी, हम विचार विमर्श हुआ था हमारे आपस में। हमने शाहिद भाई से ये भी कहा था, शाहिद भाई जी, हमारे मुद्दे ये हैं। अब शाहिद भाई ने बात करी, शायद चेयरमैन साहब उससे राज़ी नहीं हुए। हमने कहा शाहिद भाई हम तो शायद नहीं जा सकते जब तक ये पब्लिक के हित के काम नहीं होंगे। और शाहिद भाई कहने लगे देखो मैंने ज़बान दे दी, मुझे बोर्ड कराना पड़ेगा। हमने शाहिद भाई आपका वेलकम है, आप जाइए बोर्ड कराइए, कोई बात नहीं है। अगर हमसे रुकेगा, हमने खुल के कहा था हमसे रुकेगा, हम रोकेंगे जब तक हम जनता के समर्थन में, जनता का विश्वास में, जनता ने बड़े लाड़ प्यार से हमें सभासद बना के भेजा है। बहुत लोग उठे, बहुत लोग हमारे सामने भी उठे, उनको लोगों का विश्वास नहीं मिला उनको। तो अब हम तो पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक का जो कार्य होगा हम वो काम करेंगे। तो सी भाई आपसे भी मेरा सवाल यही रहेगा कि ये जो आपने एक मुहिम चलाई है, एक अभियान चलाया है जनता के लिए, जनहित के लिए, ये लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी? ये लड़ाई जब तक लड़ी जाएगी जब तक हमारे में सांस हैं। ये जब आप तक मीडिया में बोल रहे हैं। ये मीडिया में बोल रहे हैं हम भी, और जनता के बीच में बैठ के फैसला होगा। जनता इस चीज़ का जनता फैसला करेगी कि होना क्या चाहिए। जी जी, मेरे पास भी एक रिकॉर्ड है, जब नए नए चेयरमैन बने थे हमारे परम आदरणीय शमशाद अंसारी जी, तो मैंने उनके सामने तालाब की बात रखी थी, तालाब के सौंदर्यीकरण की। तो उन्होंने बड़े अच्छे मन से कहा था कि सबसे पहला कार्य यही होगा, मेरे खुद के मन में भी यही है, और तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, वहाँ पर्यटक आएंगे, कैराना की और शान बढ़ेगी। लेकिन वहाँ पर हालात तो आपने देखे, बढ़ रही है कैराना की शान, बढ़ रही है, गली गली में वो बढ़ रही झूठ है। नहीं बोल आप रहे। तालाब छोड़ दीजिए, गली गली में अब वो झूठ नहीं बोलते, अब वो शान बढ़ रही है कैराना की। शान बढ़ रही है। कैराना के हर सड़क में गड्ढे, कैराना की हर सड़क में कूड़ा करकट, कैराना की हर जगह जो है इतनी गंदगी हो चुकी सड़क है। में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क, गड्ढों में सड़क हो रही है अब तो। गड्ढों में। और हमारे एक वार्ड 10 में है, हमारे बड़े भाई जी हाजी जी, जी, मैं हाँ। हाजी जी के पास जाऊँगा। उनकी मैं अभी हम गए थे उनकी सड़क पे, जी तो दोनों जो पॉइंट हैं, एग्ज़िट पॉइंट हैं दोनों, जी जी उनके दोनों पे पानी भरा हुआ है। जी अब वहाँ पे हमने बुज़ुर्गों से बात की, वहाँ पे मीडिया आई हुई थी। जी। उन्होंने कहा अगर हमारा कोई मर गया तो हम कहाँ को लेके जाएंगे। कितनी बड़ी बिल्कुल, बात है। बेशक उनकी बात सच्ची है। और अगर हमारा यहाँ को बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। बिल्कुल ये स्वच्छ भारत, ये जो स्वच्छ बनाना चाह रहे हैं मोदी जी, ये स्वच्छता की पोल खोल रहे हैं। वार्ड धज्जियाँ उड़ रही हैं स्वच्छता की, ये धज्जियाँ उड़ा के डाल दी हैं इन्होंने, ठीक है ना। कितना नुकसान हो रहा है वो तो आप बता रहे हैं कि 24-24 घंटे सोने में लगा देते हैं। कितना नुकसान, शिक्षा का नुकसान हो रहा है। आप ये मुद्दे बता रहे हैं कि अगर हमारा कोई मर गया तो हम कैसे लेके जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं।
एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसके उपरांत हमारे चेयरमैन साहब वार्ड 10 में गए और वार्ड 10 में जाने के बाद में वही चूरन वार्ड 10 की जनता को उन्होंने दिया कि आपकी सड़क जी 3 दिन में शुरू हो जाएगा काम इस सड़क का। जी अरे भैया, हम अनपढ़ नहीं थोड़ा ही हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़े हैं थोड़े हैं। समझदार, तो खाना तो हम भी खाते हैं भाई। अरे भाई, जब तक चेयरमैन साहब जितनी योग्यता तो हो। हाँ, जब आप इसका टेंडर नहीं करा पाए, आप इसका प्रस्ताव नहीं रख पाए, हम मेंबर साहब ने उसका प्रस्ताव रखवाया, टेंडर हुआ, वो कैंसिल करा दिया चेयरमैन साहब के द्वारा। अब चेयरमैन साहब वहाँ पे उनको दे के आए हैं कि कह के आए हैं कि आपका कार्य 3 दिन में शुरू हो जाएगा। आज 10 दिन हो गए। 10 दिन हाँ, अब 10 दिन हो गए। क्या पता वो कौन से 3 दिन, अगले महीने के 3 दिन या अगले साल के हाँ, बताएं। ये हो सकता है 2050 का 3 दिन बोले, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से वो बोलते हैं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। उन्होंने डेट तो नहीं बताई, सन तो नहीं बताया ना। ये कोई चीज़ हाँ, नहीं तो वो बताया। कभी भी हो सकता है, अगले साल भी हो सकता जी, है, बिल्कुल हो 2-4 महीने के बाद भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज़ और मैंने तोसीफ भाई सुनी है कि यहाँ से किसी को सस्पेंड किया गया है, कारण क्या था, किसको सस्पेंड किया गया? देखिए, ये सबसे बड़ी बात आपने जो सवाल पूछा है, हमारे रविंदर बाबू हैं, जी। मेरे वार्ड के हैं, जी मेरे भाई हैं, जी ठीक है जी। जी उनको सस्पेंड किस हिसाब से किया गया? जी सबसे पहले एक नोटिस दिया जाता है, बिल्कुल। उनको कोई भी नोटिस नहीं दी गया सस्पेंड करने से पहले। मतलब कोई रीज़न ही नहीं बताया कोई उनको? रीज़न नहीं बताया। हाँ। उन्होंने फिर सस्पेंड करने के बाद उनको जो सस्पेंड किया गया, किस कारण किया है वो बताया। चेयरमैन साहब ने बोला है कि हमारे मौखिक आदेशों की अवहेलना की है रविंदर बाबू ने। मौखिक आदेश होगी? हाँ, मौखिक आदेशों की। अच्छा, राइटिंग के आदेशों की अवहेलना, मौखिक। अब मैं आप चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूँ, मौखिक आदेश कुछ नहीं होते सरकार में। सरकार कागजों पे चलती है, कागजों पे चलती है। और रिटर्न में जो आदेश होगा उसकी अगर कोई बाबू कार्य नहीं करेगा, वो अवहेलना मानी जाती है। आई एग्री कम्प्लीटली विद यू सर। बिल्कुल मैं आपके एग्री करता हूँ। तो हम चेयरमैन साहब को यही बताना चाहते हैं, देखिए चेयरमैन साहब, तो जुल्म हुआ है उनके साथ। तो जुल्म नहीं, जाजती बोलते हैं। एक मतलब देसी भाषा में बेइज्जती पे भी लट बजाया। इतनी बेइज्जती पे भी लट बजाया उन्होंने, इतनी बेइज्जती उन्होंने उस आदमी की करी। और ऐसे अब बाबू हमारी नगर पालिका में नहीं है। इतना सम्मान देने वाले बाबू हैं, इतना और कार्य करने वाले बाबू हैं सफाई कर्मियों को। मैं भी उनसे मिला हूँ, जो उनका व्यवहार है बहुत अच्छा व्यवहार है, जैसा कि आप बता रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनकी, तो मैं भी उनसे मिला हूँ, मैं खुद उनसे इम्प्रेस हूँ इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल हकीकत बात है, उनका व्यवहार इतना अच्छा व्यवहार है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा तोसीफ भाई मेरा आपसे, कि आपकी जो ये मुहिम है, अभी तो यहाँ 6 सभासद शायद मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो कितने और सभासद? तो 7 हैं, 7। फिलहाल 7 हैं हमारे पास, 8 है, 2 अंदर भी बैठे हैं अभी। अभी हमारा धरना देखो ख़त्म की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, हम कल अभी आज शुरू हुई है, हमारी कोई विचार विमर्श नहीं हुआ इस बारे में को लेकर। ये अचानक ही एक हमारे सभासद के साथ ऐसी घटना घटी, उनको अपमान लगा अपनी इज्जत का। तो हमारे 28 सभासद में किसी के साथ भी ऐसी कोई घटना घटेगी, हम अपने सभासद का साथ देने का काम करेंगे। हम बेइज्जती महसूस कर रहे हैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तोसीफ भाई, आप जनता के हित की बात कर रहे हैं, और इधर शाहिद भाई ने भी बहुत अच्छी बातें रखी हैं, और तर्कशील जो बातें हैं वो तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ बातें रखी हैं। आप भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर आप जनता के हित की बातें कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि विजिलेंस टीवी पूरी तरह से आपके समर्थन में है। अगर आप चाहेंगे कि हम पत्रकार लोग, विजिलेंस टीवी वाले, औरों की मैं बात नहीं करता, आपके साथ जनता के हित के लिए हम यहाँ जो धरना हो रहा है, धरने पे भी बैठने के लिए आपके साथ तैयार हैं। पूरी तरह से आपको सपोर्ट रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया समर्थन देने के लिए। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये मेरी या आपकी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये किसी एक बंदे की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये पूरे शहर की लड़ाई है, पूरे शहर की जनता की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, मजलूमों की लड़ाई है। तो इसमें जो भी कुछ हम लोगों से बन बनेगा, हम तैयार हैं हमेशा। हमारे जो सभी सम्मानित साथी हैं उनके लिए तैयार हैं। अरुण भाई भी मेरे साथ हैं। थैंक यू।
वो सम्मानित सभासद हैं, वार्ड 10 है शायद जी आपका। वार्ड 10। हारून भाई क्या कुछ कहना चाहें? सबसे पहले तो मैं आपका टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने बहुत अच्छी बात की कि हम आपके बराबर में कंधे कंधा मिला के खड़े बिल्कुल हैं। चलेंगे, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरी बात यह है कि हमारे चेयरमैन साहब तानाशाही की चेयरमैन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल तानाशाही है। ये तो आपको पता ही लग रहा है, हमारे सभी सभासदों ने आपको बता ही दिया कि तानाशाही की चेयरमैन नहीं कर रहे हैं। जिस वक्त ये वोट मांग रहे थे पल्ला बाजार के लोगों से कि इज्जत की दुहाई मांग रहे थे, उस टाइम तो ये भूल गए थे कि आज ये क्या हो रहा है। अब ये भूल गए हैं। अब ये देखो हमारे वार्ड में जाके देखो, वार्ड 10 में जी इतना बुरा हाल है एक सड़क का कि वहाँ को अगर कोई मर जाए तो उसका जनाजा नहीं निकल सकता। हाजी जी, वार्ड 10 की हालत ये नहीं है। ये देखो, हाँ बिल्कुल, थोड़ा कैमरामैन थोड़ा सा फोकस कैमरामैन करें, थोड़ा करीब फोकस से जो है फोकस करें। और मैं बता दूं, वार्ड 10 की हालत ये नहीं है। हम पूरे शहर में घूमते हैं, पूरे शहर की यही हालत है। जी जी। अब बताओ, वहाँ पे हम जिन लोगों से हमने वोट लिए हैं, वोट मांगे हैं, वादे करके, अब उनको हम क्या मुँह दिखाएं जाके? बिल्कुल सही बात। चेयरमैन साहब तो पढ़ के घर से तो लगाने से रहे आप। जी जी जी, ये कोई भी नहीं लगा सकता घर से तो। और सभी मेंबर ये चाहते हैं कि हमारे वार्ड में काम हो। कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है कि वार्ड में काम नहीं चाहता हो, सब चाहते हैं काम हमारा नाम हो। लेकिन उसका श्रेय भी चेयरमैन साहब को ही जाता है, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं। बिल्कुल श्रेय उनको जाएगा। लेकिन चेयरमैन साहब नशा करके तो वहीं पर हमारे शाहिद भाई शायद कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी शाहिद भाई। मेरा कहने का मतलब नदीम भाई है, ये 2.5 साल से पहले कार्यकाल हज अनवर साहब का था, चेयरमैन साहब का। ये इतना तानाशाही दबंग चेयरमैन है शमशाद अंसारी। सबसे पहले जीत तो ये हज अनवर साहब का कार्यकाल का फ्रिज रखा था, इसमें शमशाद अहमद अंसारी हज अनवर का नाम हटा के लगा था। मैं हक की बात में, मैं इस बात के ऊपर बात रख सकूँ, हक की बात में मैं आगे आता हूँ। हक की मैं यार जनता ने चुन के भेजा, तो मैं हक की बात के लिए भेजा, मैं किसी लूटने खाने के लिए नहीं आया। कोई आज एक टिप्पणी कर दो मेरे सामने आ गए इस चीज़ की, तो अगर हमारा दाग वाइट कपड़ा है, इस पर अगर दाग लग जाएगा, कपड़ा फट जाएगा, दाग नहीं पिटने का। तो आज लग के 7 साल कार्यकाल में दाग निकल दिया। तो जब इन्हें करा हज अनवर साहब के कार्यकाल देखो, इसके देखो, उससे पहले राशिद के देखो। तो अगर राशिद के कार्यकाल आप 5 साल हज अनवर का कार्यकाल अच्छा रहा, उससे 5 साल पीछे और चले जाओ, यानी कि 5 और 5 10 12.5 साल पीछे। तो राशिद भाई का कार्यकाल देखो, आज भी उसकी सड़क देख लो, इसकी 2 महीने वाली देख लो, 12.5 साल वाली, ये सब राशिद भाई की देन है, चेयरमैन की। तो मैं किसी को ना, तो मैं किसी हमदर्दी में करा ना किसी दुश्मनागी में करा, नहीं जिसने जो कार्य किया जो कार्य कहा वो करूँगा। 2.5 साल में क्या कार्य होया। और हम भी यार, हम कर लो झूठ बोले जनता थे, हम तो परेशान होकर जनता के हित में जब ये कदम उठाया, तो मैं तो ये बता रहा 5 साल हज्जी जी का ही बढ़ा रहा, उससे पीछे 5.5 साल 12.5 साल हो गए। इसका मुझे कोई कार्य दिखा दो जहाँ एस्टीमेट पे या कोई काम अच्छा हुआ हो, जहाँ पे एस्टीमेट है वहाँ रोड़ा नहीं गिरने का, खाली रेत है। मैं कल को सड़का दिखाऊँगा, सारे घूम कर दिखाऊँगा कहाँ क्या हालात चल रही। तो भाई कब जनता अंधेरे में कर रखी, तो भाई हम जनता को अंधेरे में लुटने नहीं देने के। मेरा तो प्रधानमंत्री जी थे और क्या नाम ले रहे मुख्यमंत्री जी थे योगी जी से भी ये प्रयास है, ये कोई अब ये जांच बिठाई जावे, अगर कोई भी गलत है, दोषी है, अगर मैं भी हूँ, मुझे बख्शा ना जावे। तो ये नगर पालिका है, यो सरकारी दफ्तर है, कोई चेयरमैन का बाप का दफ्तर नहीं है, ना शायद मेंबर के बाप का दफ्तर है। जनता के लिए पैसा दे रही सरकार, तो जनता के हित में काम होना चाहिए। जनता हमारी रोती फिर रही, जनता की सड़का, आप चलिए राजनगर, चलिए गुलशन नगर, चलिए जो है वार्ड 12 वार्ड 1 में क्या हालात पड़ी, चलिए वार्ड 24 वार्ड 10 में। तो भैया जब परेशान हो लिया, मैंने समझाया, तो भाई चेयरमैन सुनता नहीं, तो भैया मजबूर हो गया धरने बैठे। और मैं हम जनता के शायद भाई इसको
जो आप लोगों ने ये अभियान छेड़ा है, तो कह सकते हैं कि ये सभासदों का मतलब सभासदों की एक बगावत है। हाँ, इस तरीके देखो मेरी बात सुनो, हम जनता ने चुन के भेजे, हम भी कोई भी सभासद कभी चेयरमैन का सभासद नहीं होता, हम नगर पालिका के सभासद होते हैं, जनता के होते हैं। कोई अगर दिमाग में होगी चेयरमैन की, खुली बगावत चलेगी, खुली चलेगी जब तक के जनता के हित की लड़ाई नहीं होने की। और आपसे वादा करता हूँ, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने कर रहा, यहाँ पे आगे चेयरमैन या तो यहाँ होगा, कल यहाँ मैंने ठीक है नहीं, ईदगाह के मैदान में जलसा करने का काम करेंगे हम लोग। और जो हमारी कमी होगी चेयरमैन साहब, आप लोगों को भी अहमदाबाद है, आप भी आइए, वो हमारी कमी का आड़ियो उसकी काड़ियो, जिसकी गलती होगी जनता काड़ा मुँह करके जुत्तो हर घेर के तो उससे घेरियो, हमारे घेरियो, ठीक है जी। बहुत सराहनीय कार्य है शाहिद भाई आपका और सभी सभासदगणों का। और यहाँ पर मैं जनता से कहना चाहूँगा कि ये जो सभासद हैं ये अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सब अपने घर अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, कोई दिक्कत वाली इनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये सिर्फ जनता की यानी आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं अपने शहर की जो जनता है उनसे कहना चाहूँगा कि अब जाग जाइए, जागरूक हो जाइए और हमारे जो सम्मानित सभासदगण हैं जो आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए विजिलेंट टीवी पर। मैं शाहनवाज मलिक के साथ नदीम चौधरी, धन्यवाद।